हमने कुछ दिन पहले आपको बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर होने वाले हमलों से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाई थी। हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आज हम आपको हिंदुस्तान की एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपको हैरान भी कर देगी। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश के अंदर कुछ इलाके मिनी बांग्लादेश कहे जाने लगे हैं? ये वो इलाके हैं जहां पर बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशी रहते हैं। ये अवैध घुसपैठिए दीमक की तरह धीरे धीरे हिंदू मंदिरों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। आज हम आपको असम के बारपेटा लेकर चलेंगे, जहां कई हिंदू मंदिरों की जमीनों पर अवैध घुसपैठियों का कब्जा है और इन इलाकों में हिंदू परिवारों का जाना अब खतरे से खाली नहीं रह गया। ये मंदिर हिंदू वैष्णव समुदाय का एक उपासना स्थल है। असम में इन उपासना स्थलों को सत्र कहा जाता है। बड़े पैमाने पर सत्र की जमीनें अवैध घुसपैठियों के कब्जे में। कुछ वर्ष पहले तक मंदिर और उसकी जमीनों के आसपास हिंदू समुदाय रहा करता था, लेकिन बांग्लादेशी मुस्लिमों की घुसपैठ ने हिंदुओं को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पिछले कई दशकों से मूल रूप से असमिया लोगों की उपासना स्थल की जमीन जबरन दखल करने पर अब असम में रोक लग गया है। इन उपासना स्थलों को सत्र कहा जाता है। आरोप है कि श्रीमंत शंकरदेव, जिन्हें असमिया जाति और संस्कृति के मूल अन्वेषक कहा जाता है, उनके द्वारा बनाया गया सैकड़ों साल पुराना उपासना स्थल की अधिकतर जमीन बांग्लादेशी मुसलमानों द्वारा हड़प या दखल किया जा रहा है। ये प्रभात दास हैं। ये उन लोगों में से हैं जो अपने मंदिर को बचाने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों तक से भिड़ गए थे, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने इनको और इनके परिवार को बहुत प्रताड़ित किया। जब बांग्लादेशी घुसपैठियों का अत्याचार बढ़ गया, तब इन्होंने भी घर बार छोड़ दिया। लाख लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों ने सारे जमीन दखल कर लिया है, वो आग्रासन कर लिया है। फिर 2002 साल में हमारा सिस्टर को 8 आदमी ने, अब्दुल सलाम का नेतृत्व में 8 आदमी ने उठाकर लेकर 22 दिन रेप किया है। इस सत्र का परिवार का मेरा सिस्टर। फिर बहुत अत्याचार हुआ। असम में ये सत्र यानी हिंदू मंदिर आस्था के बड़े केंद्र माने जाते हैं। इसीलिए अवैध बांग्लादेशी मुस्लिमों के निशाने पर इनकी जमीनें रहती हैं। जो हिंदू इन क्षेत्रों में रहते हैं, वो भी इस बात से परेशान हैं कि इतने बड़े पैमाने पर मुस्लिम अचानक कहां से आ गए। बहुत से हिंदू बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा है अभी बहुत ज़्यादा है बांग्लादेशी। कैसे दखल कर रहा है? मतलब लोगों को खेती बाड़ी करता है, माटी वहाँ पर रहता है बहुत साल से। अत्याचार कुछ करता है हिंदुओं के ऊपर? हिंदू तो नहीं है वहाँ पर। अच्छा, सब भाग गया। विधानसभा में बिल पास करवाकर हिमंता ने बारपेटा, बोरदोआ और माजुसी सत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में बाहरी व्यक्ति के जमीन खरीदने पर रोक लगा दी। हिमंता के इस एक्शन को लेकर हमने मंदिर के आसपास रहने वाले मियां मुस्लिमों से बात की। ये तो राजनीति कर रहा है। हिंदू सब तो हमको भाई भाई सब मिलकर रहता है। हमारे बाजार से हिंदू भाई बाजार करता है, हम हिंदू इस जगह में जाकर हम बाजार करता है। हम तो एक लग, वो तो सब राजनीति कर रहा है। हिमंता सरकार हर कीमत पर मंदिरों की जमीन बचाना चाहती है और इसी के साथ साथ अवैध बांग्लादेशियों के डर से घर बार छोड़कर जा चुके हिंदुओं को वापस उनकी जमीन पर बसाना चाहती है। हिमंता का ये एक्शन राजनीति की वजह भी है। अगर आपको उस जगह की जरूरत है, आप कोई एयरपोर्ट बनाने जा रहे हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हो, कोई रेलवे स्टेशन बनाने जा रहे हो, आपकी जगह की जरूरत है तो सबको उठाओ। वहां बसने वाले हर किसी को उठा के दूसरी जगह रिहेबिलिट करो। फिर उस जमीन पे आपको क्या करना है आप करो, वो हमारा आपत्ति नहीं है। लेकिन आप चुन चुन के मुसलमान को टारगेट करोगे, मुसलमान को वहां से हटा के कि आपका 3 पीढ़ियां नहीं है, उनका 3 पीढ़ी वहां नहीं, आसाम के दूसरे जिले में थे। वो कमीशन फॉर रिव्यू एंड असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ सत्रा ऑफ असम की गठन करके इन जमीनों को बेदखल करने का कदम भी उठाया गया। इस कमेटी ने अब तक जितने भी सत्र का परिदर्शन किया, खासकर नौगांव और बारपेटा जिले में सभी जगहों पर ये आरोप सच साबित हो रहा है। जांच में सामने आ रहा है कि सभी जगहों पर बांग्लादेशी मुसलमान ही सत्र की जमीन को दखल किए हुए हैं। कैमरामैन फेलिक्स के साथ सुमित सेनगुप्ता, जी मीडिया, असम।
वहीं असम में अवैध घुसपैठियों पर गुस्से में दिख रहे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से आज मैंने आमने सामने बातचीत की। हमने हेमंत से जानना चाहा कि आखिर वो क्या वजह है जिससे वो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर इतनी सख्ती दिखा रहे हैं। इसके अलावा हमने मियां मुसलमानों को लेकर के उनके बदले तेवर पर सवाल जवाब किए। देखिए सर, सवाल मेरा यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के असम सरकार का फिलहाल प्लान ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से बांग्लादेश में अनरेस्ट हुआ है तब से थोड़ा सा घुसपैठी आने का जो सिलसिला है थोड़ा बढ़े है। बीएसएफ और असम सरकार पिछले 1.5 महीना में काफ़ी बांग्लादेशियों को हमने इंटरसेप्ट भी किया हूँ और पुशबैक भी किया हूँ। और असम में जो घुसपैठियों का समस्या है उसका साथ निपटने के लिए हमने फ़िलहाल बांग्लादेशियों को डिटेक्शन और डिपोर्टेशन बढ़ा दिया हूँ। अपना जो लैंड लॉज है उनको हमने काफ़ी स्ट्रिक्ट करने का काम कर रहा हूँ। और अभी और एक बड़ा निर्णय हुआ कि असम में एनआरसी का नाम या एनआरसी में जो लोग अप्लाई किया है उन्हीं को ही अभी से आधार कार्ड मिलेगा, बाकी लोगों को आधार कार्ड नहीं मिलेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा की टारगेट टाइमलाइन क्या है? जिस डेमोग्राफिक बदलाव की वो बात करते हैं, जो कह रहे हैं कि भाई डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है उसको सही करना और घुसपैठियों को बाहर करना, क्या खुद के लिए कोई डेडलाइन सेट की है आपने? देखिए, नहीं, वो तो मैं डेडलाइन कर ही नहीं सकता हूँ। शायद मुझको और 4-5 जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए असम में समस्या इतना गहरा हो गया है। हम लोग अभी हिंदू पॉपुलेशन 58% तक घटा है और उसको सीधा करने के लिए मेरा पास कोई समाधान भी नहीं है जी। हम तो अभी विक्टिम हो चुका हूँ, तो जो भी मेरे लिए संभव है वो मैं करते रहूँगा, लेकिन ऐसा मेरे जीवन में तो संभव नहीं होगा कि मैं डेमोग्राफी को दोबारा रेस्टोर कर पाऊँगा जी। लेकिन फिर भी हार भी नहीं मानना है, लड़ते रहना है। ठीक है सर, मैं इस पहलू पर भी आऊंगा, लेकिन आपने कहा कि आप तो खुद विक्टिम हैं, लेकिन एक पैरेलल थियरी ये भी है कि मुस्लिम विरोधी होने के पोस्टर बॉय हेमंत बिस्वा शर्मा बनते जा रहे हैं। देखिए, हमारे हिंदू मुसलमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम घुसपैठियों का खिलाफ में हो और हमारा असम में असमिया मुसलमान लोग भी हैं, हम उनको कभी टारगेट नहीं करता हूँ। हमारा सीधी टारगेट उनके लिए है जो बांग्लादेश से अवैध रूप में असम में आए हैं। Zee News.